शुभो बोस का हुआ पर्दाफाश। अनिरुद्ध ने सबके सामने दिया झनक का साथ। अनिरुद्ध ने की अर्शी और उसकी माँ की बोलती बंद। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, झनक का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि इतनी जल्दी शुभो बोस का पर्दाफाश हो जाएगा सभी के सामने। जहां पे अपू दी की शादी को इतना लंबा खींचा गया, यहाँ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लालून के इस केस को भी काफी ज्यादा खींचने वाले हैं। यानी यहाँ पे पुलिस लालून को अरेस्ट करेगी, फिर झनक उसको बचाती, यानी बहुत कुछ लंबी लड़ाई होने वाली थी। पर ये क्या, इतनी जल्दी वो एक्सपोज भी हो गया? ये तो काफी ज्यादा आश्चर्यजनक और सरप्राइज है दर्शकों के लिए कि इतनी जल्दी कैसे कोई एक्सपोज हो गया। दरअसल दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि बोस फैमिली के अंदर पुलिस आ जाती है लालून को अरेस्ट करने के लिए, और लालून के खिलाफ कंप्लेन करने वाला कोई और नहीं, शुभो बोस ही होता है। और यही थी इन लोगों की प्लानिंग की जो धमाका होने वाला था। फिर आप देखेंगे कि बिना कोई सबूत दिए, बिना कुछ कहे, ये लोग लालून को लेकर जा रहे होते हैं। लालून के ऊपर ये लोग चार्ज लगाते हैं रोबरी का, चोरी का। क्योंकि दोस्तों लालून जो है वो बस्ती में रहता है, तो ये लोग ऐसा मानते हैं कि बस्ती वाले लोग जो है चोरी चकारी करते रहते हैं। यानी ये लोग अपना पेट भरने के लिए किसी भी घर में डाका डालेंगे, चोरी करेंगे। तो इसका इल्जाम बहुत ही आसानी से इसके ऊपर लगा दिया गया। यहाँ पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है, पर क्योंकि किसी ने कंप्लेन की है, इस वजह से लालून को लेकर जा रहे होते हैं। अब झनक आ जाती है पुलिस के रास्ते में और कहती है आप नहीं लेके जा सकते है लालून को, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, फिर आप कैसे लेके जा रहे हैं? जिसने भी इसके खिलाफ कंप्लेंट की है सब गलत है, झूठ है, मैं नहीं लेकर जाने दूंगी इनको। और अगर आपके पास कोई अरेस्ट वारंट है तो वो दिखाइए, बिना इसके तो आप नहीं लेके जा पाएंगे लालून को। फिर आप बहुत सरप्राइजिंगली देखेंगे कि अनिरुद्ध यहाँ झनक का साथ देता है। जी हाँ, जहाँ अनिरुद्ध ने झनक का साथ देना कब की छोड़ दिया था, मुंह फेर रखा था झनक से, देने वाला है झनक का साथ सभी के सामने। अर्शी यहाँ अनिरुद्ध को रोकने की भी कोशिश करेगी कि तुम हर चीज में मत ध्यान दिया करो, कुछ काम बड़े लोगों को भी करने दिया करो अनी, तुम्हें हर चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे अनिरुद्ध इस बार अर्शी की एक भी बात नहीं सुनता। इनफैक्ट सबके सामने वो अर्शी का मुंह बंद करा देता है। वो अर्शी को कहता है कि तुम मुझे मत समझाओ, वैसे भी तुम्हारी माँ हमारे फैमिली से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती है, और तुम्हें भी इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम चली जाओ। ये अपू दी की जिंदगी का सवाल है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो क्या मैं इस मामले में बोलूंगा नहीं? ये मेरे परिवार का सवाल है और मेरे परिवार का ख्याल रखना मेरी ही जिम्मेदारी है, और तुम चाहती हो कि मैं इसमें दखल अंदाजी ना करूँ, तमाशा देखता रहूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? यानी आप देखेंगे दोस्तों कि झनक इस परिवार की नहीं है, और ये लोग कभी झनक को इस परिवार का हिस्सा मानते भी नहीं है, जबकि वो लड़की लालून को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, अपू दी को खुश रखने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है, उनके लिए लड़ रही है। तो यहाँ पे अनिरुद्ध की तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अपू दी के लिए लड़े। अपू दी की खुशियों का ख्याल रखना इस घर के मेंबर की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, ना कि झनक की। पर फिर भी झनक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, तो यहाँ अनिरुद्ध ने जो किया उसको करना ही चाहिए था। हाँ, यहाँ पे अनिरुद्ध ने झनक का साथ दिया, ये देखकर दर्शकों को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। अपू दी के बहाने ही सही, पर अनिरुद्ध ने झनक का साथ तो दिया। अनिरुद्ध भले ही झनक से रूठा हुआ है, उससे गुस्सा है, पर इस समय झनक जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। हाँ, झनक की लड़ाई अपने लिए नहीं थी, अपू दी के लिए थी और लालून के लिए थी, तो इसमें तो अनिरुद्ध को झनक का साथ देना ही चाहिए था, और उसने दिया। और साथ ही ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है कि अर्शी जो हर चीज में टांग अड़ाने की कोशिश करती है, अनिरुद्ध को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। हाँ, एक टाइम था जब अनिरुद्ध सबको अपने इशारों पे नचाता था, सबको मैनिपुलेट करता था, ऐसी सफाई, ऐसी जस्टिफिकेशन देता था कि सब लोग जो है घूम जाते थे दिमाग से। लेकिन अब अनिरुद्ध का दिमाग तो माँ और बेटी के कंट्रोल में आ चुका है, जोरू का गुलाम बन चुका है अनिरुद्ध बोस। तो यहाँ पे कदम कदम
नाम पर अनिरुद्ध का दिमाग और उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है अर्शी और उसकी माँ। लेकिन इस बार अनिरुद्ध चुप नहीं बैठेगा, वो देगा झनक का साथ। देखेंगे कि पुलिस अपना काम शुरू कर देती है, लालून को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। झनक पहले ही कह देती है कि हम भी जाएंगे आपके साथ, हम भी देखना चाहते हैं आखिर क्या जुल्म किया है लालून जी ने। यहाँ देखेंगे कि कुछ मेंबर जो है झनक के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही गजब और सरप्राइजिंग चीज होने वाली होती है। जी हाँ, ये चीज काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। यहाँ जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाला बोलता है कि मैं आप सबको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ और वो रिकॉर्डिंग सुन के सबके होश खड़े उठते हैं। जी हाँ, इस रिकॉर्डिंग में कुछ और नहीं, सुबह की सारी बातचीत, सारी कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ वो साफ साफ कहता हुआ नजर आ रहा है कि लालून को अरेस्ट कीजिए, उस लड़के को डराइए धमकाइए ताकि वो शादी से मना कर दे। दोस्तों ये सुन के सबके चेहरे के होश उड़ जाते हैं कि इस सब के पीछे सुबह बोस था। आखिर उसको क्या नफरत थी लालून से? वो लालून को तो जानता भी नहीं है, तो इतनी ज्यादा नफरत किसी अनजान लड़के से क्यों है उसको? दोस्तों अब इन लोगों को क्या पता कि सुबह की अतीत इसी से तो जुड़ा है। वेल क्या अतीत है ये भी जल्द ही खुलासा होगा। आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध का क्या रिएक्शन होने वाला है अपने फादर के लिए? और आपको कैसा लगा कि अनिरुद्ध ने झनक का साथ दिया? इस मोमेंट पे आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।